बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डाटा माइनिंग के कोर्स में लास्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया था। उम्मीद है कि आप लोगों को उसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर स्टूडेंट्स किसी को भी कोई इशू है तो वो मुझे टेक्स्ट मैसेज या फिर कॉल करके पूछ सकता है। आज हम अपने कोर्स का सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें टोटली हम डाटा के अबाउट डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस टाइप का जो डाटा है वो डाटा माइनिंग में इस्तेमाल होता है, या फिर पहले से किस टाइप का जो डाटा है वो किस टाइप के अवेलेबल हैं। हम पहले डाटा की टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा को देखेंगे, बेसिक जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन है, डाटा विजुअलाइजेशन को देखेंगे, मेजरिंग डाटा सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, और लास्ट में जैसा कि हम पहले और हर चैप्टर में करेंगे कि उस चैप्टर की जो समरी है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डाटा की डिस्कस करें तो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स की फॉर्म में डाटा होता है, रिलेशनल रिकॉर्ड्स, जैसा कि आप लोग ये एक साइड पे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, जिसमें डाटा हमारे पास टेबल की फॉर्म में होता है। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है। हम उस डाटा को रिकॉर्ड्स या रिलेशनल, जिसे हम टेबल्स की फॉर्म का रिकॉर्ड कहते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले रिकॉर्ड होता है। टाइप्स ऑफ डाटा सेट के अंदर मोस्टली जो हमारे पास जो डाटा सेट्स होते हैं वो रिकॉर्ड्स की फॉर्म में होता है, लाइक टेबल की फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारे पास वो होते हैं। उसके बाद है ग्राफ एंड नेटवर्क। ग्राफ एंड नेटवर्क की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब से डाटा कलेक्ट होता है, या फिर सोशल नेटवर्क या इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स जो हैं उनसे जो हमें डाटा कलेक्ट होता है, हम उस टाइप के डाटा को क्या कहते हैं, और उसके ऊपर जिसके ऊपर हम माइनिंग करते हैं वो हमारे पास ग्राफ एंड नेटवर्क टाइप का डाटा कहलाता है। उसके पास ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड में हम क्या बात करते हैं कि जिसमें लाइक हम इसकी एग्जांपल लें तो वीडियो डाटा। अब जो वीडियो डाटा है आप लोगों को पता है कि ये सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होता है जो फ्रेम्स की फॉर्म में चल रहे होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई जो वीडियो है वो डिस्प्ले हो रही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो सीक्वेंसेस ऑफ इमेजेस होता है जो मिल के एक वीडियो की फॉर्म जो है वो हमारे लिए बना रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास इमेज है या फिर मल्टीमीडिया टाइप का डाटा है, जिसमें इमेज का डाटा आ जाता है, वीडियो डाटा आ जाता है, या फिर हमारे पास जो ये मैप्स हैं, गूगल मैप जो है उस टाइप का जो डाटा, ये कुछ टाइप्स ऑफ डाटा थी। अब हम टाइप्स ऑफ डाटा सेट्स थी, आप ये बात माइंड में रखिएगा, टाइप्स ऑफ डाटा नहीं है, टाइप्स ऑफ डाटा सेट्स है कि किस टाइप का जो डाटा सेट है। अब जब भी हम डाटा माइनिंग का काम करेंगे तो हम जो भी मॉडल ट्रेन करेंगे वो किसी न किसी ख़ास डाटा सेट के ऊपर ट्रेन होगा, जो कि प्रीवियस हिस्ट्री उस चीज़ के बारे में रखेगा, और हमें वो उसमें से प्रेडिक्ट करके देगा कि अभी किस क्या सिचुएशन है और हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद है डाटा ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो डाटा सेट्स है वो किस चीज़ से मिल के बनते हैं, वो बनते हैं डाटा ऑब्जेक्ट्स के साथ। और डाटा ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमारे पास कोई भी एक एंटिटी हो सकता है। एंटिटी तो आप लोग जानते हैं, कोई पर्सन, प्लेस, किसी चीज़ का नाम। आप लोग डेटाबेस में इस चीज़ से थोड़ा सा फेमिलियर होंगे। उसके बाद एग्जांपल में अगर हम देखें तो अगर हमारे पास एक डेटाबेस स्केल, तो उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, कस्टमर, स्टोर, आइटम, सेल्स। अब ये हमारे पास जो सेल्स डेटाबेस है उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, कस्टमर हो सकता है, स्टोर आइटम्स हो सकते हैं, और सेल्स हो सकती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं मेडिकल डेटाबेस की। उसके हमारे पास क्या हो सकता है, पेशेंट हो सकता है और ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी डेटाबेस की हम बात करें तो यूनिवर्सिटी डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो एंटिटी है वो स्टूडेंट हो सकती है, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, कोर्स हो सकते हैं, बाकी जो
ये हमारे पास प्रोफेसर्स के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकता है, टीचिंग स्टाफ में प्रोफेसर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस में जो एंटिटीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। हम इसको एंटिटी को सिंपल वे में हम इंस्टेंसेस या फिर डेटा पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम जिसे रो का नाम देते हैं, ट्यूपल्स, ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम एक और बात कर लेते हैं, जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम एट्रीब्यूट्स का भी नाम दे सकते हैं। रोज़ को हम डेटा ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं और कॉलम को हम किसका नाम दे सकते हैं, एट्रीब्यूट का नाम दे सकते हैं। एट्रीब्यूट क्या है, जो कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एक एंटिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको शो करना, या जो हम कॉलम्स होते हैं हमारे टेबल्स में हम उनको एट्रीब्यूट कहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें एट्रीब्यूट की, तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको डिफरेंट नेम्स भी दिए गए हैं। एक डिमेंशन है, फीचर है, वेरिएबल्स है। ये ज़रा हम देख लेते हैं कि हमारे पास जब हम एट्रीब्यूट की बात करें तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट है, जब हम इस टर्म को डेटा वेयर हाउस के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे हम इसको डिमेंशन का नाम देते हैं एट्रीब्यूट को। अगर हम मशीन लर्निंग की टर्म में इसको यूज़ कर रहे हैं, उसके लिटरेचर में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एट्रीब्यूट की फीचर का नाम देंगे। ये आप देख सकते हैं। और अगर हम इसको स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वहाँ पे हम इसको वेरिएबल का नाम देंगे। और अगर हम डाटा माइनिंग के तौर पे देख रहे हैं तो वहाँ पे हम इसको एट्रीब्यूट का नाम देंगे। बात क्लियर हुई? ये डिफरेंट नेम्स हैं, हम इनको डिफरेंट लोकेशंस पे कैसे इनको कॉल कर सकते हैं। अगर आप डाटा वेयर हाउस में भी इसको एट्रीब्यूट कह लेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल टर्म है वो यहाँ पे बताई गई है। बात क्लियर हो गई? वो यहाँ पे एक और छोटी सी डेफिनेशन आ रही है एट्रीब्यूट वेक्टर की। तो आपके पास ऐसा जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे, डिस्क्राइब करे, आप उसे एट्रीब्यूट वेक्टर का नाम देते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो कस्टमर, अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे कस्टमर ले लें तो कस्टमर की जो आईडी है, कस्टमर का जो नेम है, या फिर उस कस्टमर का जो एड्रेस है, वो उसके एट्रीब्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल क्लास में एक स्टूडेंट अली है, वो एक एंटिटी है। उसके एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो उसका नेम है, उसका फादर नेम है, उसका CNAC है, उसका रोल नंबर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। ये आपके पास क्या है, डिफरेंट एट्रीब्यूट की डिफरेंट एंटिटी की एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद हम एट्रीब्यूट्स की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। नॉमिनल, बाइनरी, और उसके बाद न्यूमेरिक में इंटरवल और रेशो। सबसे पहले हम अगर बात करें नॉमिनल की, तो ये आपके पास ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कैटेगराइज किया जाता है किसी भी खास नेम की मदद से, जिसमें अगर हम एग्जांपल में देखें तो इन्होंने जो बेस्ट एग्जांपल दिया है वो है हेयर लेंथ। हेयर लेंथ जो है आपके वो ब्राउन हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बात की है कि जो हमारे पास हम कस्टमर की बात कर लें, आईडी नंबर की बात कर लें, या जिप कोड्स की बात करें, ये डिफरेंट जो सिटीज़ हैं इनका डिफरेंट जो है जिप कोड होता है। बात क्लियर हो रही है? उसके बाद है बाइनरी, आपके वो नॉमिनल एट्रीब्यूट्स जिनकी सिर्फ 2 स्टेट्स हों। अब अगर ऊपर हेयर कलर की बात करें तो यहाँ के इसकी तो 2 से ज़्यादा स्टेट्स थी, जैसे कि रेड, वाइट, ग्रे, ब्राउन। ये आपके पास ब्लैक 2, 4, 6, 7 स्टेट्स यहाँ पे मेंशन है एक ही एट्रीब्यूट की।
लेकिन हमारे पास जो बाइनरी एट्रीब्यूट्स हैं वो होते तो नॉमिनल हैं, मीन के उनको कैटेगराइज किया गया होता है किसी फॉर्म के अंदर, लेकिन उनकी स्टेट्स 2 होती हैं। जैसा कि हम अगर एग्जांपल में लें तो हमारे पास कोविड है, कोविड का आप टेस्ट करवाएंगे, या तो कोविड पॉजिटिव होगा या कोविड नेगेटिव होगा। कैटेगराइज तो किया गया ना पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में, लेकिन इसकी स्टेट्स सिर्फ 2 हैं, 0 है या 1 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब मेडिकल किसी भी टेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो आपका या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो बाइनरी में आपका जो नॉमिनल एट्रीब्यूट है उसकी ओनली 2 स्टेट्स होंगी। जैसा कि जेंडर है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। आपका मैरिज स्टेटस है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। लेकिन अगर आप इसको नॉमिनल की बात करें तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं। लेकिन अगर हम इनको सिंपल मोस्टली जहाँ पे हम देखते हैं तो ये सिर्फ 2 स्टेट्स होती है इसकी, या मैरिड होता है या अनमैरिड होता है। उसके बाद है ऑर्डिनल। ये आपके पास जो होता है इसको रैंक की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। लाइक अगर हम बात करें आप पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, उसके रैंक बना दिए जाते हैं। कैटेगराइज तो किया ही गया है पिज़्ज़े को कि आपके पास कोई एक कैटेगरी में है, आपके पास दूसरा मलाई बोटी में है, आपके पास डिफरेंट जो कैटेगराइज हैं उनको उसमें कैटेगराइज किया गया है। लेकिन अगर हम उसकी ऑर्डिनल वैल्यू को देखें तो या वो स्मॉल होता है या मीडियम होता है या लार्ज होता है, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंट ग्रेड्स देख लें, आप लोग एजुकेशन सिस्टम में देख लें, किसी को A ग्रेड दिया है, B ग्रेड दिया है, C ग्रेड दिया है, D ग्रेड दिया है, F ग्रेड दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में जो आप लोगों की सिचुएशन है, आप लोगों को ना तो F देना चाहिए, D पे रखना चाहिए। तो ध्यान क्या करें, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियोस को प्रॉपर नहीं देख रहे। आज मुझे लग रहा है कि मुझे AD पजल को यूज़ करना पड़ेगा। तो बात कर रहे थे यहाँ पे ऑर्डिनल एट्रीब्यूट की, तो हम बात ग्रेड की है। तो वो ये आपको ग्रेड्स को रैंकिंग दी गई, आर्मी की रैंकिंग लेंगे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप एजुकेशनल सिस्टम में देख लें, प्रोफेसर्स होते हैं, उसके बाद अपना AP, आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर, लेक्चरर। तो ये सारे जो हैं वो रैंकिंग है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी कल हम इंशाल्लाह न्यूमेरिक एट्रीब्यूट और डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस एट्रीब्यूट या इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।